Hello my friends, welcome back to my channel. I am Vivek Singh and today I am going to explain a romantic poem that name is She Walks in Beauty. यह कविता का नाम है। इसको लिखने वाले जो हैं लॉर्ड बैरिन हैं, ठीक है। इन्होंने इस कविता को लिखा है। इस कविता में उन्होंने एक लड़की की सुंदरता को बताया है, ठीक है, जो उसकी खूबसूरती, उसकी जुल्फ़ें, उसके गाल और उसके मन, तरह तरह की खूबसूरती के उन्होंने बताया है। चलते हैं अपने पोयम पे, ठीक है। पोयम में जो है उन्होंने फर्स्ट लाइन जो लिखा है, बोलते हैं सी वॉक्स इन ब्यूटी। जो लॉर्ड बैरन है वो कहते हैं जब वह लड़की चलती है तो बहुत ही खूबसूरत दिखती है। जब वह उसके हर एक मोमेंट्स को उन्होंने देखा, हर एक मोमेंट्स की यहाँ तारीफ़ कर रहे हैं। वॉक्स इन ब्यूटी में जो है जब वो चलती है तो बहुत ही खूबसूरत दिखती है। लेकिन वो खूबसूरती उसकी कहाँ से आती है? लाइक द नाइट, ठीक है, रात के अंधेरे से। अब रात के अंधेरे से इतनी खूबसूरती कैसे आ रही है वो देखते हैं। सबसे पहली बात है कि उस समय जो रात है आसमान में क्लाउडलेस है, मतलब कि आसमान जो है खाली खाली है, बादल नहीं है, और स्टेरी स्काइज, ठीक है, जिसमें चांद सितारे सिर्फ हैं जिससे वो रोशनी मिल रही है। और ये सब मिल करके क्या बनाते हैं? एंड ऑल दैट बेस्ट ऑफ डार्क एंड नाइट ब्राइट, सॉरी डार्क एंड ब्राइट मीट इन हर एस्पेक्ट एंड हर आइज़। जो डार्क एंड ब्राइट का कम्बिनेशन है उसको और उसकी आँखों को बहुत ही खूबसूरत बना दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो है उसकी खूबसूरती का राज ये है कि जो नाइट है, नाइट में जो है डार्क एंड ब्राइट का जो कम्बिनेशन हो रहा है यहाँ पे, उसकी वजह से वो बहुत ही खूबसूरत दिख रही है, उसकी आंखें बहुत ही खूबसूरत दिख रही हैं। यहाँ पे जो अगली लाइन है, दस मेलोड टू दैट टेंडर लाइट विच हैवन टू गार्डनिस। यहाँ पे जो लाइन लिखी गई है वो बोले हैं कि अगर सिर्फ लाइट ही होता, ब्राइट ही होता तो भी वो खूबसूरत नहीं लगती, अगर केवल डार्क ही होता तो भी वो खूबसूरत नहीं दिखती। लेकिन जब वो रात का समय है, न उसमें लाइट है और ना ही डार्क है, दोनों मतलब कि बहुत, दोनों का कम्बिनेशन जो है ज़्यादा न तो मतलब कि एकदम सेम टू सेम है, जिसकी वजह से वो बहुत ही खूबसूरत बन जा रहा है। और उस पे हम जो है चांद जो है विच हैवन टू गाइडी डे डेनिस, यहाँ पे जो वर्ड है उसकी खूबसूरती में चार चांद लग जा रहे हैं कि जो ब्राइट एंड डार्क का कम्बिनेशन है बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट लाइन में जो है उन्होंने उसकी खूबसूरती को बताया, उसकी खूबसूरती ब्यूटी को बताया कि उसकी ब्यूटी कैसे आ रही है, मतलब कि डार्क एंड ब्राइट से आ रही है। यहाँ पे थोड़ा सा डार्क और ब्राइट के और कम्बिनेशन देते हैं वो लाइन में, वन सेट मोर वन रे द लेस। यहाँ पर उन्होंने बताया कि अगर ज़्यादा लाइट भी हो जाए या डार्क भी हो जाए ज़्यादा, ठीक है, तो भी जो है खूबसूरती नहीं निखरेगी। लेकिन अगर दोनों का कम्बिनेशन, फिर से लाइट डार्क एंड ब्राइट का कम्बिनेशन बता रहे हैं कि अगर डार्क एंड ब्राइट का कम्बिनेशन जो है अच्छा होता है तो हैड हॉप इम्पेयर्ड द नेमलेस ग्रेस, तो इतनी खूबसूरती आ जाती है कि लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकते। कहने मतलब उस लड़की की तारीफ़ जो कर रहे हैं लॉर्ड बैरिस, वो बता रहे हैं कि वो इतनी खूबसूरत है कि मैं लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकता, ठीक है। अगली लाइन है विच वेब्स इन एवरी रेवन ट्रीज ऑफ सॉफ्टली लाइटेंस ओवर हर फेस। वो बता रहे हैं कि उसकी जो जुल्फ़ें हैं, रेवन ट्रीज यहाँ जो जुल्फ़ से लिया गया है, बालों से लिया गया है, उसकी जुल्फ़ें जब मूव करती हैं, ठीक है, यहाँ वेव से लिया गया है, कहाँ पे मूव कर रही हैं? जब टकराती हैं कहाँ पे? उसके फेस पे, उसके चेहरे पे से जब टकराती हैं तो बहुत ही प्यारा लगता है। सॉफ्टली लाइटेंस,
ठीक है, बहुत ही प्यारा लगता है। ठीक है, वेयर थॉट्स सीरियसली स्वीट एक्सप्रेस, हाउ प्योर हाउ डियर देयर ड्वेलिंग प्लेस। तो यहाँ पे जो उन्होंने बताया है उसकी सोच जो है वो उसकी जो आत्मा है, सोल आत्मा, वो उसमें कोई खोट नहीं है, वो एकदम प्योर है। ठीक है, इसलिए शायद वो बहुत ही खूबसूरत दिख रही है। ठीक है, उसकी खूबसूरती का जो असली वजह है, रीज़न है कि वो खुद ही एक अच्छी है। ठीक है, उसका मन साफ दिख रहा है, स्वीट एक्सप्रेस से लग रहा है उसके कि वो बहुत ही साफ दिल की है। ठीक है, उसके अंदर कोई भी जो है किसी भी प्रकार का आप नुक्सान नहीं निकाल सकते किसी भी तरह से। यहाँ पे ये लाइन है। अगली लाइन है, एंड ऑन दैट चीक एंड ओवर दैट ब्रो। कवि कहते हैं उस लड़की की जो माथे पर किसी भी प्रकार का, उस लड़की के माथे पर जो है किसी जो ब्रो है उसका माथा जो है उस पर किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं झलक रहा है। ठीक है, मतलब वो कैसे बता रहे हैं, अगर उस पर उसकी माथों पर थोड़ा भी लाइनिंग होता तो लगता कि मतलब कुछ उसको टेंशन है, लेकिन उसके जो माथे पे किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं दिख रहा है, इसकी वजह से उसके गाल जो है और उसकी भौं या उसकी पूरी खूबसूरती बहुत ज़्यादा दिख रही है, बहुत ही खूबसूरत दिख रही है। सो सॉफ्ट सो काम एंड इलोकेट। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि एकदम शांत है वो, एकदम शांत है वो। इसका मतलब यह है कि वह लेडी अंदर से बहुत ही शांत स्वभाव की। ठीक है, वह लेडी जो है अंदर से बहुत ही शांत स्वभाव की है। उसमें कोई भी कमी नज़र नहीं आ रही है। उसकी जो रूह है, उसकी आत्मा जो है एकदम सही है, और जो है किसी भी प्रकार का उसमें जो है दोष नहीं दिख रहा है। ठीक है, एकदम काम है, बोले तो एकदम शांत स्वभाव की है। अगली लाइन है, द स्माइल्स दैट विन द टीन्स दैट ग्लो। अब उनको लग रहा है कि उसकी जो मुस्कुराहट है वो किसी को भी जीत सकती है। वो बोल रहे हैं कि जो उसकी द स्माइल्स दैट विन द टीन्स दैट ग्लो, उसकी जो मुस्कुराहट है वो किसी को भी जीत सकती है या किसी को भी उसका दीवाना बना सकती है। इतनी वो खूबसूरत है, उसकी जो मुस्कान है इतनी खूबसूरत है कि वह अपना दीवाना किसी को भी बना सकती है, अपने प्यार में किसी को भी पागल कर सकती है। इतना ज़्यादा वो खूबसूरत दिख रही है, उसकी स्माइल्स इतनी ज़्यादा। अब उसकी स्माइल्स को कैसे मिलता है, क्योंकि रात का अंधेरा है, कई चीज़ों से उन्होंने उसकी सुंदरता का एक्सप्लेन किया है, तो उसकी मुस्कान भी जो है बहुत ही खूबसूरत हो गई है। अगला है, बट टेल्स ऑफ डेज इन गुडनेस स्पेंट। अब वो बता रहे हैं कि एंड ध्यान देना, बट टेल्स ऑफ डेज इन गुडनेस स्पेंट। उस लड़की को देखकर ऐसा लगता है, बता रहे हैं उस कवि जो है लॉर्ड जो बैरिन है वो बता रहे हैं कि उस लड़की को देखकर कि ऐसा लग रहा है कि उसने अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छे काम किए होंगे। ठीक है, या पास्ट जो अगले जन्म में उसने अच्छा काम किया होगा, तभी उसको इतना खूबसूरत बनाया है। कुदरत ने उसको इतना खूबसूरत बनाया है, लगता है उसने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे अगले जन्म में। ठीक है, मतलब इसकी वजह से वो बहुत ही खूबसूरत है। अ माइंड एज अ पीस विथ ऑल बिलो। वो बता रहे हैं उस लड़की की जो माइंड है बिल्कुल शांत है, उस लड़की का जो माइंड है बिल्कुल शांत है, किसी भी प्रकार का उसके अंदर स्ट्रेस नहीं है। उसका माइंड जो है पूरी तरह से जो है शांत स्वभाव का है, स्ट्रेस नहीं दिख रहा है। अ हार्ट हुज लव इन इज़ इनोसेंट। उसका दिल बहुत ही प्योर है और बड़ा ही मासूम है। ठीक है, लास्ट लाइन है, हर्ट मतलब अ हर्ट हुज लव इन इनोसेंट। ठीक है, वो बड़ी ही मासूम है, उसका दिल भी बहुत ही मासूम है, उससे कोई भी मतलब लगाव कर सकता है। ठीक है, उसकी मासूमियत पे।
तो इस लेसन में जो है मैंने जितना हो सका इसको एक्सप्लेन किया है, इस लेसन को जो लॉर्ड बैरिस ने लिखा था। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।